Good afternoon, children. This is our seventh video class, continuation of previous class, ninth class Hindi. This is seventh video class. In this class, we are discussing about Arthagrahita Pratikriya. Arthagrahita Pratikriya. For the lesson, प्रकृति की सीख. See page number 20. Arthagrahita Pratikriya. प्रकृति की सीख. प्रकृति की सीख लेसन. Arthagrahita Pratikriya. See in this Roman, few questions are there. After the questions, Roman is there. पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए. अभ्यास कार्य पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए. अभ्यास कार्य कीजिए. इन दिस रोमन, कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए. कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए. कविता पाठ है. कविता में दिए गए एक कविता सीधे ना लिखकर, जैसे जम्बल्ड लाइन्स देते हैं, उनको हम एक तरह से ऑर्डर में रखना है. पहला, सागर कहता है लहराकर. सागर कहता है लहराकर. सागर कहता है लहराकर. इसके पास एक ब्रैकेट है. और पर्वत कहता शीश उठाकर. पर्वत कहता शीश उठाकर. और मन में गहराई लाओ. मन में गहराई लाओ. और तुम भी ऊंचे बन जाओ. तुम भी ऊंचे बन जाओ. तुम भी ऊंचे बन जाओ. ये ब्रैकेट्स में हम उनके ऑर्डर लिखना है. ऑर्डर वाइज. फर्स्ट वन इज गिवन ऑलरेडी गिवन. फर्स्ट नंबर पर सेकंड ब्रैकेट means this is first line of the poem. पर्वत कहता शीश उठाकर. इसके बाद आने वाली पंक्ति क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. दिस इज कंटिन्यूशन. कीप टू हियर. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. नेक्स्ट,
व्हाट इज द नेक्स्ट पंक्ति? नेक्स्ट पंक्ति देखिए, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। दिस वन, सी थर्ड सेंटेंस इज दिस वन। सागर कहता है लहराकर, दिस इज थर्ड वन। मन में गहराई लाओ, दिस इज फोर्थ वन। सी, इज इट करेक्ट? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, दिस इज द ऑर्डर। प्रश्न क्या है? कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। इसी तरह सी सेकंड पोएम आल्सो देयर। सेकंड पोएम, सेकंड पोएम देखिए, परीक्षा में यह भी पूछ सकते हैं। सेकंड पोएम, समझ रही हो क्या कहती हैं? समझ रही हो क्या कहती हैं? नेक्स्ट, बूट गिर गिर तरल तरंग, बूट गिर गिर तरल तरंग, बढ़ लो अपने दिल में, अपने दिल में, बढ़ लो अपने दिल में, मीठे मीठे मृदुल उमंग, मीठे मीठे मृदुल उमंग। See, what is the first line of this कविता? समझ रहे हो क्या कहती हैं। सेकंड लाइन, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। थर्ड लाइन, बढ़ लो अपने दिल में, मीठे मीठे मृदुल उमंग। यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, परीक्षा की ओर से यह दूसरी कविता भी दे सकते हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस लाइक दैट। ओके, वी हैव टू कीप in order, means write the number in the bracket. Okay, see third poem is there। इसी तरह है थर्ड पोएम, पर्वत कहती धैर्य न छोड़ो, पर्वत नहीं पृथ्वी, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, कितना ही हो सिर पर भार, कितना ही हो सिर पर भार, न कहता है पैलो इतना, न कहता है पैलो इतना। नेक्स्ट लास्ट लाइन, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। See this poem? फर्स्ट लाइन, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, सेकंड लाइन, कितना ही हो सिर पर भार, थर्ड लाइन,
नब कहता है फैलो इतना, फोर्थ लाइन ढक लो तुम सारा संसार। ओके चिल्ड्रन, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस पार्ट के अंतर्गत है और एक रोमन लिखें, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। व्हाट इज नेक्स्ट रोमन? स्तंभ। नेक्स्ट रोमन हेडिंग देखिए, स्तंभ का को स्तंभ स्तंभ फर्स्ट टाइम है, स्तंभ का को स्तंभ का सेकंड का महाप्राण से जोड़िए जोड़िए और उसका भाव बताइए। उसका भाव बताइए। ओके, स्तंभ का देखिए, स्तंभ का पर्वत, नेक्स्ट वन सागर, नेक्स्ट वन तरंग, नेक्स्ट वन पृथ्वी, नेक्स्ट वन नभ। दिस इज स्तंभ का और स्तंभ का महाप्राण, स्तंभ का। धैर्य न छोड़ो, धैर्य न छोड़ो और ढक लो तुम सारा संसार। ढक लो तुम सारा संसार, गहराई गाओ, गहराई गाओ और हृदय में उमंग भर लो। हृदय, हृदय ध्यान से देखिए, हृदय में अणु की मात्रा कहाँ लिखना है? हाके की, हाके पेट में, नॉट इन द वर्ड सी, हृदय नॉट इन द अपर केस, लोअर केस, इट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ हा लेटर। अणु की मात्रा कहाँ है? हाके, हाके पेट में, हृदय, हृदय में उमंग भर लो, हृदय में उमंग भर लो। इस तरह लिखना गलत है, हृदय देखिए, हृदय ऐसा लिखना गलत है, हृदय यह सही है। और की मात्रा कहाँ लिखनी है? हा के बीच में, ओके, हृदय। नेक्स्ट, ऊंचे बन जाओ, ऊंचे बन जाओ, ऊंचे बन जाओ, ऊंचे बन जाओ। दिस इज का स्तंभ के लिए का। और उदाहरण, एक उदाहरण भी दिया गया है, धैर्यवान बनना। धैर्य न छोड़ो का मतलब उदाहरण, धैर्यवान, धैर्यवान बनना, धैर्यवान बनना। इसके लिए धैर्य न छोड़ो का मतलब क्या है?
धैर्यवान बनना। फर्स्ट वी हैव टू डू मैचिंग, खास स्तंभ से खास स्तंभ को मैचिंग करवाना है, मैचिंग। पर्वत, पर्वत क्या कहती हैं, हमारे कविता की ओर से क्या कह रही है, पर्वत ऊंचे बन जाने के लिए कहती हैं, ऊंचे बन जाना, पर्वत से ऊंचे बन जाना, मैचिंग। सी दिस वन, पर्वत से ऊंचे बन जाओ, पर्वत से हम क्या सीखना है, ऊंचे बन जाना। सागर से, सागर से हम क्या सीखना है, सागर से गहराई लाओ। सागर क्या करती हैं, अपनी की तरह गहराई लाने के लिए कहती हैं। सागर, सागर से गहराई लाना सीखना है। और तरंग, तरंग क्या कहती हैं, हृदय में उमंग भर लो। यह किसका संदेश है, तरंग का संदेश है। हृदय में उमंग भर लो, भर लेना तरंग का संदेश है। तरंग हमको सिखाती है इस तरह, हृदय में जोश भर लेने के लिए कहती है तरंग। पृथ्वी क्या कहती है, पृथ्वी धैर्य न छोड़ने को कहती है। पृथ्वी क्या कहती है, धैर्य न छोड़ने को कहती है। कितना ही सिर पर भार होने पर भी हम अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, इस तरह कौन कहती है, पृथ्वी। पृथ्वी हमसे इस प्रकार कहती है। और नभ, नभ क्या कहती है, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। यह संदेश कौन दे रहा है, नभ। नभ मीन्स आकाश, आकाश यह संदेश दे रहा है। हम इनके अर्थ लिखना है, इसके पीछे अर्थ लिखना है। ढक लो तुम सारा संसार का मतलब क्या है, ढक लो तुम सारा संसार, विश्व विख्यात होना। क्या, विश्व विख्यात, विश्व विख्यात होना। इसका अर्थ क्या है, ढक लो तुम सारा संसार का अर्थ है वर्ल्ड फेमस, विश्व विख्यात होना, टू बिकम वर्ल्ड फेमस। ओके। गहराई लाना, इसका अर्थ क्या है, गहराई, गहराई लाना, गहरा अध्ययन करने की क्षमता पाना, गहरा अध्ययन करने की क्षमता पाना। गहरा अध्ययन करने की क्षमता पाना, गहराई लाना का मतलब है डेप्थ नॉलेज। वी हैव टू गेट डेप्थ नॉलेज इन एवरी सब्जेक्ट। Which subject we are choosing, in that subject we have to learn deeply. Okay. What is the next word, तरंग। तरंग हृदय में उमंग भर लेने को कहती हैं। हृदय में उमंग भर लेना का मतलब क्या है, जीवन, जीवन जोश लाना, जीवन, जीवन जोश लाना मीन्स जीवन, जीवन मीन्स हृदय, जी मीन्स हृदय, हृदय, हृदय में जोश लाने के लिए यह संदेश कौन दे रही है, तरंग दे रही है, जीवन जोश लाना। नेक्स्ट, ऊंचे बन जाओ, ऊंचे बन जाओ, इसका मतलब क्या है, ऊंचे बन जाओ, जीवन में, जीवन में उन्नति पाना, जीवन में उन्नति पाना, इसका अर्थ है ऊंचे बन जाने का अर्थ है जीवन में उन्नति पाना। ओके, वी हैव टू गेट गुड पोजीशन इन आवर लाइफ, दीज आर द मीनिंग्स। ओके, पर्वत क्या कहती हैं,
ऊंचे बन जाने के लिए कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? जीवन में उन्नति पाना। और सागर क्या कहते हैं? गहराई लाना। गहराई लाना का अर्थ क्या है? गहरा अध्ययन करने की क्षमता पाना। और तरंग, तरंग क्या कहती है? हृदय में उमंग भर लो। इसका अर्थ है जी भर जोश लाना। पृथ्वी, पृथ्वी क्या कहती है? धैर्य न छोड़ो। इसका अर्थ है धैर्यवान बनना। उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, पहले ही दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए। धैर्यवान बनना, बी ब्रेव। नेक्स्ट नभ, नभ क्या कहती है? ढक लो तुम सारा संसार। इसका अर्थ है विश्व विख्यात होना, बिकम वर्ल्ड फेमस, टू बिकम वर्ल्ड फेमस। दिस इज द रोमन। See the next Roman. See the next Roman. पद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। पद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या दिया गया है? देखिए, भई सूरज, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। जरा इस आदमी को, जरा इस आदमी को जगाओ। भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। भई पवन, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। जरा इस आदमी को हिलाओ। जरा इस आदमी को खिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, यह आदमी जो सोया पड़ा है, सीखिए, पड़ा है, पड़ा है। दिस इज अनदर मीनिंग, दिस विल गिव अनदर मीनिंग। सी केयरफुली। यहाँ पढ़ने के लिए, पढ़ना मीन्स टू रीड। यहाँ पढ़ना मीन्स इन दैट सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट, जो सच से बेखबर, जो सच से बेखबर, बेखबर मीन्स विदाउट न्यूज, विदाउट इंफॉर्मेशन, सपनों में खोया पड़ा है। फेल डाउन इन ड्रीम्स, सपनों में खोया पड़ा है, सपनों में खोया पड़ा है। आदमी कैसा है? सपनों में खोया पड़ा है। बई पंछी इनके कानों पर चिल्लाओ। बई पंछी, बई पंछी इनके कानों पर चिल्लाओ।
इनके कानों पर चिल्लाओ। चिल्लाने का मतलब शोर मचाना। चिल्लाने का अर्थ है शोर मचाना। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। See this poem carefully. भाई सूरज से इस प्रकार कह रहा है कवि, जरा इस आदमी को जगाओ। वेक अप दैट मैन, ओके, दिस मैन, वेक अप दिस मैन, इस आदमी को जगाओ। भाई पवन मीन्स विंड, जरा इस आदमी को हिलाओ। हिलाओ मीन्स टू स्लैप, ओके। यह आदमी जो सोया पड़ा है, कौन सा आदमी सो रहा है? वह आदमी सोया पड़ा है जो सच से बेखबर, सच मीन्स फैक्ट, ही डोंट नो द फैक्ट, सोने से क्या होना पड़ता है, ही डोंट नो। सपनों में खोया पड़ा है, कहाँ खोया पड़ा है? सपनों में, सपना मीन्स ड्रीम्स, ही फेल डाउन इन ड्रीम्स। भाई पंछी मीन्स बर्ड, पंछी, इनके कानों पर चिल्लाओ। इनकी कान मीन्स ईयर, कानों के पास जाकर चिल्लाओ। चिल्लाने का मतलब शोर मचाना, मेक नॉइस टू हिज ईयर्स, ओके। भाई सूरज मीन्स सन, रिपीटेड सेंटेंस। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, टू वेक अप, ओके। फ्रॉम दिस पोएम few क्वेश्चंस आर देयर। सूरज के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरज के बारे में आप क्या जानते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इसे पद्य को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, ओके। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? सूरज के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरज के बारे में आप क्या जानते हैं? दिस इज ए जनरल क्वेश्चन। सूरज संसार को जगाने वाला है। सूरज संसार माने दुनिया, संसार को जगाने वाला मीन्स मेलकोल्पे वाला, जगाने वाला। सूरज संसार को जगाने वाला है और सूरज अंधकार को मिटाने वाला है। सूरज अंधकार को मिटाने वाला है। मिटाने वाला मीन्स he bites the darkness in the world, okay। सूरज के बिना फसलें पैदा नहीं होती। सूरज के बिना फसलें मीन्स क्रॉप्स, फसलें पैदा नहीं होती। Without sun, can we get crops? No. सूरज के बिना फसलें पैदा नहीं होती और सूरज के बिना वर्षा नहीं आती। सूरज के बिना
वर्षा भी नहीं आती, वर्षा मीन्स रेन, वर्षा भी नहीं आती, विदाउट सन वी कैनॉट गेट द रेन आल्सो, वर्षा नहीं आती। ओके, कवि ने सूरज पंछी हवा से क्या कहा? दिस इज वन मोर क्वेश्चन। Continuation, we will continue in next video class. धन्यवाद।